हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और शानदार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस की एक नई वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। जैसे कि चुनाव चल रहे थे तो मतलब उसकी डेट काफी बढ़ाई गई है, तो आपके लगभग फॉर्म जून या जुलाई में आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो मैं इसकी संपूर्ण प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इसकी टोटल पोस्ट की बात करूं तो इसकी टोटल पोस्ट लगभग 10,000 के आसपास लगभग बताई जा रही है कि इतनी ही लगभग आएंगी। और इसकी एज क्राइटेरिया की बात करूं तो जनरल वालों की बात करूं, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसकी एज 18 से 25 साल काउंट की जाती है। और ओबीसी की बात करूं, ओबीसी ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी। और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो मैं अब इसकी एंट्री फीस मतलब फीस के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो इसकी फीस मात्र ओबीसी और जनरल वालों को मात्र यहाँ पे 100 रुपए फीस पे करना होगा। और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस और मेल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। मतलब आप फ्री में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं इसकी योग्यता की बात करूं तो योग्यता इसमें सिंपल 10th पास योग्यता मांगी गई है, सिंपल 10th पास। अब मैं इसकी अप्लाई डेट की बात करूं तो मतलब फॉर्म का नोटिफिकेशन कब आएगा। इसका नोटिफिकेशन लगभग जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी नोटिफिकेशन आने की फुल संभावना है। तो चलो मैं अब इसके एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखूं तो इसका एग्जाम लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में ही करा लिया जाता है। तो लगभग इसका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब मैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें एमटीएस के लिए अलग और एमटीएस हवलदार के लिए अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसा कि एमटीएस के लिए बताऊं तो इसके लिए सीबीटी होता है और एमटीएस के लिए फिजिकल नहीं होता है। और इसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब मैं एमटीएस हवलदार के बारे में बात करूं तो मतलब एमटीएस हवलदार के बारे में बात करूं तो इसका पहले सीबीटी होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब मैं इसकी सीबीटी एग्जाम की बात करूं तो सीबीटी एग्जाम में मतलब एक क्वालिफाइंग नेचर का और एक मेरिट लिस्ट, मतलब मैथ और रीजनिंग मात्र क्वालिफाइंग नेचर के हैं यहाँ पे। मतलब पहली सेशन में मैथ और रीजनिंग पूछे जाएंगे। मैथ की मात्र 20 क्वेश्चन और रीजनिंग की मात्र 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क का यहाँ पे होने वाला है। मतलब एक सब्जेक्ट 60 मार्क का और दोनों सब्जेक्ट 120 मार्क के, 120 मार्क के। और 45 मिनट यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। और इसमें आपको मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है तो मात्र इसमें लगभग आपके इस अंक की 1/12 भाग ही अंक लाने पड़ते हैं। मतलब जिसको मैथ और रीजनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब नहीं आती उनको समझ में, या बार बार आपके क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो इस मैथ वालों को यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैथ और रीजनिंग मात्र इसमें क्वालिफाइंग नेचर के। अब मैं इसकी मेरिट लिस्ट की बात करूं तो इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो मेरिट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और जीएस, मतलब 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन 150 मार्क,
50 क्वेश्चन 150 मार्क के पूछे जाएंगे। मतलब एक सब्जेक्ट 75 अंक का, ये भी 75, ये भी 75। और मैं अब इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है और इसमें भी आपको 45 मिनट ही टाइम मिलेगा। मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का है और इससे मेरिट लिस्ट बनती है आपकी। अब मैं एमटीएस में, अब मैं एक आपको बता दूं कि एमटीएस में आपको कोई भी फिजिकल नहीं देना पड़ता है, ना ही रनिंग, ना ही हाइट, ना ही चेस्ट, कोई भी। और एमटीएस हवलदार के लिए आपको यहाँ पे सिंपल फिजिकल देना होगा। मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को रनिंग यहाँ पे 1.66 किलोमीटर 15 मिनट में यहाँ पे वॉकिंग, रनिंग नहीं मतलब वॉकिंग समझ लो, मतलब टहल कर जाना है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 1 किलोमीटर मात्र 20 मिनट में यहाँ पे रनिंग करनी होती है। अब मैं इसकी हाइट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट को मात्र 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल की बात करो तो मात्र इसमें 152 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट चाहिए। और अब मैं इसकी चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट में आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुला भी चाहिए। और अब मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पे चेस्ट नहीं नापी जाती है, उनका केवल वजन नापा जाता है। तो मैं फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे वजन बताऊंगा कि वजन मात्र 48 केजी से आपका वजन ज्यादा होना चाहिए। अब मैं काफी बच्चे ये पूछती रहते हैं कि भाई एज कब से काउंट होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एज 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। अब मैं इसकी फाइनली सैलरी की बात करूं तो सैलरी में आपको पहले ही मंथ इन हैंड 30 से 35,000 यहाँ पे आपकी सैलरी बन जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।